अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एएस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो हम लोग इस कोर्स में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को देखा था, मैनेजमेंट को देख रहे हैं। और मैनेजमेंट में पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैनेजमेंट का स्किल देखा था कि एक मैनेजर के पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, मैनेजमेंट के पास कौन कौन से अच्छे स्किल्स होने चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का क्या होना चाहिए, ठीक है, एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाएंगे और फिर ये बाकी लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और क्या होने चाहिए। मैनेजर ऑब्जेक्टिव शुड बी, क्या होने चाहिए भाई, क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड। जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी मैनेजर रख रहा है उसको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्टिव्स उन्हें दिया गया वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर डिफाइंड होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और कम्युनिकेटेड, अच्छी तरह से उसको बताया गया हो क्या है और क्या करना है, उसको अच्छी तरह से बताया भी जाए। आपको पहले क्लियर हो कि आपका गोल क्या है और मैनेजमेंट को क्या काम दिए रहे हैं आप, वो उसको क्लियरली बताइए। दूसरा है रिस्पॉन्सिबली अटेंटेबल। ऐसा होना चाहिए कि भाई जो भी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो रिस्पॉन्सिबली अटेंटेबल उसको किया जा सकते हैं, पूरा रिस्पॉन्स लेकर। भाई ऐसा नहीं होगा कि ऐसा चीज़ आपने उसको दे दिया जो वो कर ही ना पाए, ठीक है। ऐसा चीज़ दीजिए जिसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का हो, ठीक है। ऐसे कि देखो ठीक है कर पाते हो तो कर पाते हो, नहीं कर पाते हो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, करके देखो। इस प्रकार से आप किसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकते, किसी मैनेजमेंट को इस प्रकार से ऑर्डर्स नहीं दे सकते आप, ठीक है। थर्ड है बेस्ड अपॉन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है आपका, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उससे वो लिंक्ड होना चाहिए, उसी पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट को ये पता ही नहीं हो कि आपको मेनली चाहिए क्या और इसको अपने काम से मतलब हो, ठीक है। इसको बस कह दीजिए कि भाई देखो यहाँ पे जो आदमी आएगा ना उसका चप्पल उतरवा देना, अंदर जाने मत देना, अंदर जो भी जाएगा उसका चप्पल उतार के ही अंदर जाए, बस इतना ही तुम्हारा काम है, इसी को कराना है। यही तो मैनेजमेंट देखना है सबको कि सर जो भी आदमी आए। अब आपने ऑब्जेक्टिव फिक्स ही नहीं किया, उसको बताया ही नहीं, उसको लेना ही देना नहीं है। चप्पल उतारने के बजाय मैं ये बता दूं कि जितना भी अंदर जाएगा वर्कर वो हेलमेट पहन के रखे, ठीक है। आपको बस यही देखना है, आपको मोटिवेट करना है उसको कि हेलमेट बनाना हो और हेलमेट पहन के ही जाना है माथे पे, ताकि उसको किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। तो तुमने ये नहीं बताया कि तुमको एक्सीडेंट से उसको बचाना है, तुमको बताना चाहिए था ना कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल ये भी है कि कोई भी वर्कर यहाँ पे डैमेज नहीं हो, किसी प्रकार का इंजरी ना हो, इसलिए तुम उसको हेलमेट पहनाना चाहते हो। और आपका काम ये है कि हर आदमी जो भी अंदर जाए वो हेलमेट पहन के ही जाए, ठीक है। इसके लिए आपको मोटिवेट करना है, उसमें प्राइज देना, जो भी करना है, जैसे भी करना है आपको ये करना है, ठीक है। ये आप करके दो हमें। तो इसके लिए आप उसको प्रॉपर गोल बताओगे ना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, तो इसके लिए आपको ये काम करना है, ठीक है। तो सिर्फ काम नहीं, आप उससे गोल से वो डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या क्या होता है, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, तो नेचर ऑफ बिजनेस। जनरल ऑब्जेक्टिव जो सेट करोगे वो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करेगा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। भाई जनरल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट में क्या होगा कि भाई नेचर ऑफ जो बिजनेस का नेचर है उसको देखिए। दूसरा है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कैपिटल, पैसा आता रहे, जो भी सप्लाई का पैसा मतलब सिर्फ पैसे नहीं, जो भी आपका सप्लाई है वो आता रहे आपकी कंपनी के पास। ग्रोथ ऑफ फर्म का रेगुलर ग्रोथ हो। क्या क्या ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है एक मैनेजमेंट का, ये हो सकता है ना कि बिजनेस का जो नेचर वो बदल ना जाए। आज हम सर्विस दे रहे हैं, कब प्रोडक्ट ना देने लगे, ठीक है। तो हमारा जो नेचर है बिजनेस का वो नहीं बदलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव उसका सबसे पहले ये होगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कैपिटल, भाई ये नहीं होगा तो भाई बिजनेस आपका चलेगा नहीं। तो ये मैनेजमेंट को ही देखना है कि भाई कंटिन्यूअस सप्लाई कैपिटल का होता रहे और फर्म जो है आपका रेगुलर ग्रोथ करता रहे, ठीक है। आज कम है सप्लाई, आप बिक्री है, पर कल धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता रहे, ये मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी आपकी कंपनी का इंप्रूव होता रहे, और ये मैनेजमेंट का जनरल ऑब्जेक्टिव है, जो हर कंपनी में ये डिमांड तो मैनेजमेंट से किया ही जाएगा कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, ठीक है। ये काम करने वालों को नहीं बोलोगे आप,
कि यार ज़्यादा काम करो, नहीं, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। भाई एगो से हो रहा ठीक है, नहीं हो रहा है, दूगो काम करने वाला रखेगा, लेकिन रेगुलर आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। 5वां है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्रॉफिट होनी चाहिए। प्रॉफिट पर भी विशेष ध्यान हो मैनेजमेंट का। कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, जो अपने पैसा लगाया उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो पैसा क्यों लगाएगा, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है बहुत सारे, ठीक है, कि आपकी कंपनी बंदूक बना रही है तो बंदूक किस लिए बना रही है, क्या टेररिस्ट को बंदूक बेच रही है, या फिर आप आर्मी को बंदूक देके उसकी लाइफ को सिक्योर कर रहे हो। तो किस सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो, समाज के उद्धार में आप क्या कर सकता है कंपनी, वो सोशल ऑब्जेक्टिव भी एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का, ठीक है। एक सोशल एक ऑब्जेक्टिव जुड़ा होना ही चाहिए कि आप जो दे रहे हो, देखो पैसे के लिए आप करते हो, मान ले तो किताब बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्टिव, पर ये भी तो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा साक्षर हो, बच्चा पढ़े, अधिक से अधिक बच्चा पढ़ेगा, अधिक से अधिक किताब कॉपी आपका बिकेगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी आपका होना चाहिए, ह्यूमन के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सब चीज़ का भाई ये सब जनरल ऑब्जेक्टिव है। लोगों को अगर तकलीफ होगा, आपकी कंपनी के लोगों को या फिर आपकी कंपनी से बाहर के लोगों को भी तकलीफ होगा तो काम नहीं चलेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का ये भी ध्यान होना चाहिए कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को भी वो सेट करें, ठीक है। लोगों को तकलीफ न हो, लोगों को फायदा हो आपके बिजनेस से, तो आपके बिजनेस में सब लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल ऑब्जेक्टिव है जो हर मैनेजमेंट को होना चाहिए। कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट के हर एक अलग अलग मैनेजमेंट के पास हो सकता है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव है ये। जैसे नेचर ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड और सर्विस टू बी रेंडरिफाइड। तो ये स्पेशल ऑब्जेक्टिव है कि गुड्स का नेचर क्या है, क्योंकि हर जगह अलग अलग गुड्स बनेगा, अलग अलग सामान बनेगा, तो उसका नेचर क्या है, टू बी प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस करना है उसका नेचर ये स्पेशल है। और सर्विस टू बी रेंडर्ड, जो सर्विस दिया जा रहा है उसका नेचर क्या होगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होगा आपका। पर भाई ये ऑब्जेक्टिव होगा या स्पेशल ऑब्जेक्टिव होगा, कि हो सकता है कहाँ पे जिस प्रकार से प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी बदलेगा वैसे वैसे उसका ये ऑब्जेक्टिव भी बदल जाएगा। दूसरा टाइप ऑफ कस्टमर्स, रिच कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो, पुअर कस्टमर टारगेट कर रहे हो, ये भी आपका बदलेगा। ये जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि आप भाई अगर एप्पल का आप सामान बना रहे हो, एप्पल की कंपनी में आप मैनेजर बन गए तो आपको टारगेट किसको करोगे, रिच पीपल को टारगेट करोगे, ठीक है। अगर आप बहुत ही सस्ता एक सुलभ फ़ोन बनाना चाहते हो, ठीक है, वही चाइनीज फ़ोन, तो आप पुअर पीपल को टारगेट करेंगे। तो अपना अपना टारगेट ऑडियंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग, ठीक है। आप लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हो, नेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हो या इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आप किसको टारगेट करके आपका मैनेजमेंट काम करेगा, ये भी स्पेसिफिक है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। चौथा है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस इफ एनी। अगर प्रोडक्ट को आपको डाइवर्स करना है, बहुत सारे उसमें वैरायटी डालना है, तो वो भी स्पेसिफिक है। हो सकता है कोई कंपनी एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहा है और बेच रहा है, जैसे पापड़ बनाने के वाला है तो पापड़ दनादन बना रहा है, ठीक है, लिज्जत पापड़ बना के बेच रहा है, एक तो वो कर सकता है। दूसरा कर सकता है कि आपका प्रोडक्ट आपको चेंज करना है, फ्लेवर डालना है, ठीक है, नए नए फ्लेवर का बनाना है, तो उसमें डाइवर्सिटी, तो ये भी आपके मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। और इस पर भी उसका या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसका होगा, ठीक है, कि आपको नया चेंज भी करना है और भाई फ्लेवर बदलते रहना है। लोगों का हो सकता है स्वाद एक ही चीज़ खाते पीते उसको उससे ऊब जाए, तो आपको उसमें नया नया कलर डालना है। जैसे आप कपड़ा बना रहे हो, आप जीन्स बना रहे हो, तो एक ही तरह का जीन्स बनाओगे तो ऊब जाएगा, वो नया नया चीज़ पहनना चाहता है, तो उसमें नया डिजाइन ला रहे हैं कि नहीं। आप मोबाइल में भी आ रहा है तो नया नया शेप साइज जो भी नया मॉडल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं आप, ये सब चीज़ें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में आता है। तो ये सब स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है पॉलिसी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में। आपको सब कुछ एक ही लगता होगा कि कंपनी के पॉलिसी, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सब एक ही चीज़ होता है, पर यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रैपअप करता हूँ। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आपका जो भी आपका एजुकेशनल ग्रुप है या ऐसे भी ये तो खैर जनरल है, तो आप फेसबुक वगैरह पर शेयर करके लोगों को कैप्शन लिख सकते हो कि भैया इसको जरूर देखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।